आउटपुट। नहीं, आप सही कह रहे हो, वेयर इज द आउटपुट? हाँ, यूएसए हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है क्या? नहीं होगा। यूएसए का जो नागरिक है वो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो सकता, क्योंकि अगेन वो सिर्फ और सिर्फ बेल कर्व पे उतने ही इंटेलिजेंट लोग होंगे। 35 करोड़ की पॉपुलेशन है यूएसए की, बट उनका आउटपुट देखो ना यार। और क्यों है आउटपुट ज्यादा? इट्स द इकोसिस्टम बेसिकली। क्या नाम है? फ्रीडम। एंड अगेन आई एम सो सॉरी टू क्लीशेड साउंड करेगा, बट द ट्रूथ, द वैल्यू ऑफ द ट्रूथ एंड द वैल्यू ऑफ द फ्रीडम। हमारे यहाँ पे फ्रीडम टू फेल नहीं है, इकोसिस्टम नहीं है। सत्या नडेला है इंडियन, पैदा हमने किया, पढ़ाया हमने है, लेकिन फला फूला यूएस के सिस्टम में। और जो हम खुश हो जाते हैं कि हमारे पास 500 फॉर्च्यून 500 कंपनीज में हमारे टॉप इंडियन सीईओज है। नहीं, इंडियन नहीं है। इंडियन तो यही है भाई, वो तो यूएसए के हो गए ना। ऐसे थोड़ी ना उनको, अब उनको कैसे रिक्लेम करेंगे? वी वांट टू अप्रोप्रिएट इट, फील प्राउड अबाउट इट, बट व्हाट, वो कभी आने वाला नहीं इंडिया। वो आता नहीं, वो वहीं का नमक खाने, टैक्स भी वहीं देता है। अरे उसके बच्चे वहीं पलने वाले हैं, उसकी बच्चों की शादी वहां होने वाली है यार। व्हाट आर वी हैप्पी अबाउट सत्या नडेला और सुंदर पिच्चई? सुंदर पिच्चई एज ए सीईओ कभी भी गूगल के इंटरेस्ट और इंडिया का इंटरेस्ट क्लैश करेगा तो क्या चूज करेगा? गूगल का इंटरेस्ट, राइट? सो ऑब्वियसली इज नॉट एन इंडियन एनी मोर। वी कैन बी हैप्पी कि कभी हुआ करता था, बट दैट्स अ वेरी सैड सिचुएशन। कभी हुआ करता था, इस बात की खुशी मना रहे हैं। सो व्हेन इट कम्स टू इंटेलिजेंस, इट इज नॉट अ बिग डील। इंटेलिजेंस तो यार जापान में भी उतनी है, इंडिया में भी उतनी है। इट्स जस्ट अ मेजर ऑफ, इट्स जस्ट अ पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन होता है, वो इंटेलिजेंट होता है। इट्स अ बेल कर्व। 100 लोगों में से 10 लोगों की 120 से ऊपर आई, कहीं कितने भी निकाल ले, सेम टू सेम है। उससे को आउटपुट दिखा दे। एंड अगर तू एआई ढूंढ ले, मुझे दिखा दे, मैं तेरे को 100 भी नहीं, मैं तेरे को 1000 साल देता हूँ। टेल मी 5 things which have been invented by an Indian or global product. Actually, look this up. मैं इंटरेस्टेड हूँ। मेरी पता है इस पे एक और फाइंडिंग है। जो आप कह रहे हो ना कि बेल कर्व होता है, फॉर पीपल दैट डोंट नो, स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट होता है। एक इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनता है। मेजॉरिटी लोग एवरेज आईक्यू में होते हैं, कर्व के कुछ महामूर्ख होते हैं और कुछ महाअकलमंद होते हैं एजेस पे। इंडिया में जो बेल कर्व होगा ना, वो एक स्टैंडर्ड या आधा स्टैंडर्ड डिवीजन पीछे होगा, सिर्फ मेल नरिशमेंट के चक्कर में। ये तो है, ये नो डाउट है ना, क्योंकि अगर आप बचपन में बच्चे को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल ही नहीं रही भूखमरी के कारण, तो ऑटोमेटिकली कॉग्निटिव डेफिशिएंसी हो जाती है। हाँ, ये दिस इज अ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। सेम नंबर के इंटेलिजेंट लोग होंगे हमारे देश में, उनकी पॉपुलेशन हमसे 1/4 है। उनकी 35 करोड़ है, हमारी 150 मान लेते हैं, ठीक है? तो 1/4 है, और हमारी बहुत लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन मॉल नरिश भी है। बट उसके बावजूद भी बिकॉज वी हैव सच अ हाई पॉपुलेशन, हमारे यूएस के बराबर के इंटेलिजेंट लोग हैं। हावेवर, देखो क्या नाम है, सुंदर पिच्चई जेमिनाई को मैनेज करता है, लेकिन सैम ऑल्टमैन है जो कि चैट जीपीटी बनाता है। फर्क है। ही इज द क्रिएटर। और मैं अभी बता देता हूँ, ओपन चैट जीपीटी का, या ये जो है चैट जीपीटी का, 2035 में कोई इंडियन सीईओ बन जाएगा भाई। जब वो सब कुछ बना के क्रिएट कर देंगे, कोई इंडियन मैनेजर लाएंगे, बढ़िया सा एकदम स्मार्ट बंदा हमारे यहाँ पे, जो छोड़ के निकल गया होगा उधर ग्रीन कार्ड लेने के लिए, और he'll manage, because we are amazing when we are managing somebody else's thing. However, you will use the internet and you will not be able to find in last 1000 years a global product which was created and invented by an Indian. The last time we were innovative was 1500 years ago, जब आर्यभट्टा ने zero invent किया था, and then we thought कि this is the greatest thing, let's settle it down for 2000 years. अब ब्रेक लेके बैठे हुए भाई। क्या ये देखें, इसमें पूरे ग्लोबल प्रोडक्ट लिखा है, प्रॉम्प्ट दिखा पहले। नॉट लाइक दिस। सी, अर्जुन जो है वो इंडिजीनियस बैटल टैंक है, इट्स नॉट एन इन्वेंशन। यू गेट द पॉइंट, राइट? हाँ, सब इंडिजीनियस। प्रॉम्प्ट सही दो, वो सब इंडिजीनियस है। जयपुर फूड इज आवर ओरिजिनल, जयपुर फूड इंडिया ने ही किया है, मतलब दिस इज आवर इनोवेशन। अच्छा, so for example मंगलयान is not our, तो prompt क्या दिया नीचे, ऊपर prompt फिक्स कर, give me things that are invented by Indian in 100 years. नहीं, ओरिजिनल थिंग जाएगा, वो आपको अपने दिल का दर्द बताएगा। I've met some and पता नहीं कैसे समझाऊं किसी को, भाई नहीं होता यार। भाई वो ऐसी जगह ट्रांसफर कर देंगे ना उसका, कि उसके बीवी बच्चे भी चैन से जी नहीं पाएंगे। हाँ, एंड सरप्राइजिंगली जैसे सीएम भी इसकी बात मान रहा है। हाँ, सीएम को पता है ये सही है। हाँ, एवरीबडी इज ऑन हिज साइड, बट स्टिल सिस्टम विल थ्रो हिम अवे। उसको कंप्लीटली इररेलेवेंट बना देगा, क्योंकि वो अकेला नहीं खा रहा ना, उसके साथ एक नेटवर्क है जिसका पेट भर रहा है, और कई लोगों के बच्चों की स्कूल की फीस से लेके गाड़ी की ईएमआई डिपेंडेंट हो गई है इस सिस्टम पे। अब ना बोलना बहुत भारी काम है, और फॉर सम रीजन मेरी किस्मत रही है, मैंने बहुत नजदीक से देखा है, इतना नजदीक से देखा है कि मैं आपको समझा नहीं सकता। कोई सर्कमस्टेंस ऑफ कैमरा बताऊंगा, तो मेरे को ना थोड़ी सी एक बड़ी अनवारंटेड सिंपैथी आ गई कि यार साला सिस्टम, जैसे ना घर की नींव है, घर के सब वो सरिया वरिया डले हुए हैं, सीमेंट डला हुआ है, घर सीधा खड़ा है,
ये सिस्टम है। पर इंडिया का सिस्टम में ना सरिया टेढ़े हो गए हैं, सीमेंट ढीला हो गया है, पर ये अब ऐसे ही खड़ा हुआ है। हाँ। अगर इसको ठीक करने की कोशिश करोगे वो घर गिर जाएगा, और वो उसके ऊपर गिरेगा जो ठीक करने की कोशिश करेगा। ये प्रॉब्लम है। वेल पुट, एग्जैक्टली वेल पुट, बहुत सही मेटाफर है ये भी। दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो सही करने की कोशिश करेगा उसके ऊपर गिरेगा ये। दैट हैपेंस क्वाइट ऑफ्टन, राइट। और चलो ठीक है, ये तो एक दुर्गति है। बट मैं एक और बात पूछना चाहता हूँ, और ये मेरा एक गेस है, आप बताना आपको कितना सही गलत लगता है। मेरे को लगता है, मैं भाई विदेश पढ़ा हूँ, मैं 7 साल विदेश रहा, न्यूयॉर्क सिटी रहा, मैं एक आईवी लीग यूनिवर्सिटी में अपनी बैचलर्स करी। बड़ा मुश्किल होता है अंदर घुसना, और बहुत रज के पढ़ाते हैं, ठीक है। मेरा इंटेलेक्चुअल जो मैं बोलूँगा कल्चर है वो एक लेवल पे अमेरिकन है, मैं इसमें कोई डिनायल नहीं देता। मैं पेट्रियाटिक हूँ, मैं भारतीय हूँ, मेरा खून भारतीय है, मैं हिंदी में ही गाली देता हूँ आज भी, पर मेरा इंटेलेक्चुअल कल्चर अमेरिकन है। और मैंने वहाँ देखा कि जो लाइफ है ना उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। प्रोज में हम बोल सकते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ एक प्रो है, कॉन में हम बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लोनलीनेस, सैडनेस और इन सब के इशू हैं। ऑन बैलेंस ऑफ पावर मैं आज चूज करता हूं दिल्ली रहना। सॉरी थोड़ा लॉन्ग वाइंडेड है, मैं आई मेक द पॉइंट। पर अगर कोई मेरे से आज पूछे ना प्रखर, मनी इज नो कंसिडरेशन, और आपके पेरेंट्स और आपके फ्रेंड्स आपके साथ मूव कर जाएंगे, आप कहाँ रहना चाहोगे, मैं छूटते ही बोलूंगा मेरे को वापस अमेरिका भेज दो। क्यों? क्योंकि ना यहाँ हवा साफ है, ना पानी साफ है, सड़क पे निकलो तो कुत्ता काट जाए, रोड टूटी है तो गाड़ी खराब हो जाए, गाड़ी के अंदर जो तेल डलेगा उसमें E100 है तो गाड़ी खराब हो जाए, जब मैं कोई मेरे घर में चोरी हो जाए तो पुलिस ना आए, अगर मेरे को हाईवे पे जाना है तो पता नहीं और रॉन्ग साइड आता हुआ ट्रक ना मार जाए। एक स्मॉल लीकेजेस ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल लीड्स टू अ टोटल कोलैप्स ऑफ नॉर्मल लाइफ। And because of that, why would I endanger my kids, my wife, my parents' life basis that? Infrastructure is not just infrastructure. हम चाइना वर्सेस इंडिया मिलिट्री की बात कर रहे थे भाई, हो सकता है हमारे पास वेपन ग्रेड सेम हो, हमारे लोग की क्षमता सेम हो सकता है हमारे आदमी में जज्बा भी ज्यादा लड़ाई करने का जो इंडिया कहता है, पर जब वो वेस्ट से ईस्ट अपने ट्रक मूव करेंगे ना, ब्लड फ्लो करता है, एनर्जी फ्लो करती है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म है ना, वो हर जगह दिखता है। आज की डेट में हमें ओलंपिक में कितने मेडल मिलते हैं, फीफा में हम क्वालिफाई नहीं करके देते। ये सब सिम्टम्स हैं एक पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और करप्शन के कॉम्बिनेशन का। मेरे को लगता है जब तक ये फिक्स नहीं होगा ना भाई, हम बात करने लायक नहीं है। हाँ देखो, अगर तेरे कमरे में 6-7 सांप छोड़ दूं मैं, और उसके बाद तू बेड पे सो के बोल रहा हूँ मैं, तेरे को काम कर यार कुछ अच्छा, तेरे को काटेगा नहीं ना, कॉन्स्टेंटली तेरे दिमाग में तो वही रहेंगे। दिस इज व्हाट हैपेंस जब एक आदमी बाहर जाता है हमारे यहाँ पे, वो कितना हेल्दी वापस सही सलामत निकलेगा ना, गाड़ी रॉन्ग साइड पे चल रही है, रोड टूटी हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल टू इंडियाज ग्रोथ which has happened. So every or yeah, and same example, I was किसी को नाम भी नहीं पता उस एक्ट्रेस का, नाम भी नहीं पता। और सेम एग्जाम्पल, आई वाज नॉट देयर, बट हेलन का गाना आया होगा तो मेरे दादा स्कैंडल हो गया होगा, तो अपने तो बच्चे खत्म हो गए। हाँ। जब 1975 में हेलन वेलन के गाने आते थे। सो हर जनरेशन जैसी 40 से ऊपर की हो जाती है, उनको लगता है कि नीचे वाले पता नहीं क्या ही कर देंगे, बट नीचे वाली ऑलवेज डज बेटर देन द ओल्डर वन, एंड दिस ऑल्सो गिव्स मी कि हमारी जेनजी भी बेटर करेगी। You see, you can make fun of everybody. Stupid तो सब में है, हमारी जनरेशन में नहीं थे क्या, उतने स्टूपिड थे, और हमारी जनरेशन ने क्या उखाड़ लिया भाई। ऐसा हमने कौन से तीर मार दिए इनके लिए। हमारी जनरेशन ने जनजी को क्या दिया ना, इनकी हवा सारी खराब कर दी हमने, इनका पानी खराब कर दिया, रोड इनको दे नहीं पाए है, गवर्नमेंट स्कूल सारे के सारे उड़ा दिए, प्राइवेट में पढ़ रहे बेचारे। हॉस्पिटल 4 हॉस्पिटल है पूरे एनसीआर में अच्छे वाले, प्राइवेट है वो भी। एम्स और सफदरजंग गवर्नमेंट में पढ़े, वहां पे एडमिशन नहीं मिल रहा। सो व्हाट हैव आवर जनरेशन डन, जिसके लिए मैं उसको प्राउड करूं, बट आई हैव टू कीप माई होप इन देम कि दे विल डू बेटर देन अस। सही बात, इंटरेस्टिंग बात। वी आर द करप्ट जनरेशन, वी हैव एक्चुअली स्क्रूड द फ्यूचर ऑफ द जेनजीज, वी शुड बी ब्लेम्ड। क्या छोड़ा इनके लिए? पेड़ छोड़ रखे हैं कहीं पे तुमने, एनवायरनमेंट छोड़ रखा है, कोई नदी छोड़ रखी है, पहाड़ छोड़ रखे हैं इनके लिए, कुछ हमने क्या दे दिया हमने जेनजी को? हमें जेनजी को ब्लेम करने का हक किसने दे दिया? क्या बोलते कि क्या करते, क्या करेगी जेनजी? अरे क्या करेगी, तुम सब कुछ तोड़ ताड़ के जा रहे हो, तो वो क्या करेगी बेचारे? बट दिल स्टिल लिव, दिल लिव इन अ ब्रोकन वर्ल्ड। वी आर द वन हु ब्रोक दैट वर्ल्ड, वी आर रिस्पॉन्सिबल इफ दे आर इन द पेन, इफ द जेनजी इज डिसोरिएंटेड, ये रेस्टलेस लग रही है या कंफ्यूज लग रही है या लॉस्ट लग रही है। हर ओल्डर जनरेशन को लगता है कि नई जनरेशन को बुद्धि नहीं है, और हर नई जनरेशन को लगता है कि ओल्डर जनरेशन को उनकी बात समझ नहीं आती। ये साइक्लिकल है। यंगर वाले सही हैं, 40 साल से ऊपर रोमतड़े होते हैं सारे। 3 साल बाद भाई इनको ना बुक करो तुम, 3 साल बाद मैं देखना चाहता हूँ क्या ओपिनियन है इनका। पर आपकी बात एक्चुअली पता है सही है, मैंने देखा है ये सिम्टम क्या होता है। ट्विटर पे एक रील चल रही होगी,
उसमें क्या होगा कि जवान लोग हाउस पार्टी कर रहे होंगे। अब 20-22 साल के बच्चे तो शराब पीते हैं। हाँ, तो 20-22 साल उनके बाप भी पीते हैं, तुम्हारे बाप भी पीते हैं शराब, ठीक है। वो अब पी के बिना किसी फिक्र के, क्योंकि जीवन का भार उनके कंधों पे अभी आया नहीं है, वो नाचते हैं। तुम्हारी क्यों जल रही है भाई? थैंक यू फॉर पॉइंटिंग। एवरी टाइम कोई तेरे को लड़की का डांस वाला कॉलेज वाला जाए भाई, ट्विटर पे आउटरीच होती है कि ये तो हमारी जनरेशन खराब कर रहे हैं, ये तो हमारी सिविलाइजेशन खराब कर रहे हैं। क्या हो गया? हाँ भाई यार, किड्स आर डांसिंग में, बच्चों को जीने तो दे यार। यू आर द पीडोफाइल। नहीं, बट मैं आपकी बात समझ रहा हूं, पर देखो ना भाई, ऐसा है, अगर एक आदमी अपने साथ ऑनेस्ट हो, आप जैसे नियर 30 आने लग जाते हो ना, चाहे आप कितने भी प्रिविलेज बैकग्राउंड से क्यों ना हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी का भार बनना शुरू हो जाता है। आप शादी की बात करने लगते हो, कुछ लोग शादी करके बच्चे कर लेते हैं, आप अपने पापा के बिजनेस में बैठ जाते हो, कोई जॉब पकड़ लेते हो, कुछ कोई भी सर्कमस्टेंस हो ऊपर से नीचे तक। और जितना आदमी गरीब होता है उतनी ही जल्दी एज आती है, 21-22 में आ जाती है किसी के लिए। एक बार वो होने लग जाता है तो आपको, मेरे को, हम दोनों को पता है ना कि लाइफ चेंज हो गई हमेशा के लिए। सारे लोग नॉस्टैल्जिया में भी जीते उसी टाइम के, जब हम कॉलेज में हुआ करते थे ना यार, रात भर हम लोग अपना ये किया करते थे और ऐसा होता था और हुक्का ले आते थे। और जब बात आप, यू ऑल्सो मिस दैट सेम एज, देन व्हाई डू यू हैव एनवी? हाँ, देन लेट द किड्स लिव। उनके पास 5-7 साल ही हैं, फिर जीवन उन पे चढ़ने लगेगा जैसे तुम पे चढ़ गया है। जलोकड़े 40 साल का बंदा जेलसी, मैं बता रहा हूं। ओके, व्हाई आई एम सेइंग दिस इज दैट, क्योंकि आई हैव फेल्ट इट समटाइम्स। मैंने देखा देयर वर यंग पीपल हैविंग फन एंड आई कांट, एंड आई फेल्ट जेलसी इनसाइड मी, एंड देन आफ्टर मैंने रीप्रोसेस किया, मैंने कहा कि ड्यूड व्हाई, आई वाज देयर वंस, आई डिड एग्जैक्टली द सेम स्टूपिड थिंग्स। अच्छी सोसाइटी पता कौन सी होती है प्रखर? सोसाइटी जिसके अंदर 15 से लेके 30 साल के बच्चे को स्टूपिडिटी और स्टूपिड हरकतें करने की फुल फ्रीडम हो, गलत चीजें करने की, स्टूपिड हरकतें करने की, गलतियां करने की सारी की सारी फ्रीडम हो। दैट्स व्हाई ये जो मॉरल आउटरेज ऑन ए 22-year-old डांसिंग तू कभी वेस्ट में या डेवलप्ड कंट्री में नहीं देखेगा, बिकॉज देयर द चाइल्ड इज, और इवन द अडल्ट इज सीन एज दी कि ठीक है यार 22 साल गए, कर लेगा, आज डांस कर रहा है। मैं तो ये कहता हूँ कि सपोज, एंड वैसे ही कौन सा डिग्री मिलके कुछ हो जा रहा है, एंड पीपल रियलाइज दिस। जैसे मैंने, अगर मैं कभी फेल हुआ था तो आई गेट मोर वैल्यू आउट ऑफ इट, मुझे उसकी भी लर्निंग उतनी है। हाँ, राइट। सो द थिंग इज दैट कि हम हैं, वी आर अ पार्टी पूपर सोसाइटी। हमें पसंद नहीं है कोई आदमी खुश है, देख, राइट, वी कांट सी अदर पीपल हैप्पी। इट्स क्योंकि देखो हमारे यहाँ पे समस्याएं इतनी ज्यादा है ना कि दूसरा आदमी खुश होता है तो जलन होती है अंदर से, इंटरनल सबकॉन्शियस। ऑन दैट मैं आपकी बात से काफ़ी सहमत हूँ। इनफैक्ट मेरे अर्ली करियर में मैंने बहुत बात करी है कि आप अगर अपने 20s में गलतियां नहीं करोगे ना, तो 30s में उन गलतियों की कॉस्ट समझ नहीं आएगी। सारा वक्त आपका बाप आपको डांटने को नहीं होगा और सारा वक्त मॉरल आउटरेज आपको समझाने को नहीं होगा। आपको अपनी गलती करके रियल लाइफ डेटा पकड़ने की बहुत ज़रूरत है, ताकि आप बेटर डिसीजंस कंपाउंडेड तरीके से आगे मेक कर पाओ। आई एम इन अग्रीमेंट, राइट। और मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि हाँ, वेस्टर्न कंट्रीज में किड्स आर अलाउड टू हैव फन, राइट। टेक दैट वन स्टेप फर्दर एंड टेल मी व्हाट यू थिंक। दैट अमाउंट ऑफ ड्रिंकिंग, पार्टिंग, जनरली जिसको हम डिजेनरेट कल्चर कहते हैं, कि आदमी खुशी से थोड़ी गलतियां भी कर रहा है, दैट लीड्स इनटू थिंग्स लाइक ओनली फैंस। डू यू ड्रॉ दैट लाइन देयर? इट डजंट लीड इनटू ओनली फैंस यार। तो फिर why do you think हाँ, सिगमंड फ्रॉइड कोकेन मारता था यार 70-80 का। इज दी वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर। Sure. जितने भी तुम, मतलब नॉट ऑल, थिंक अबाउट ऑल ऑफ ग्रेटेस्ट थिंकर्स एंड, ठीक है करते दारू। सी, अल्कोहल डजंट लीड टू डीजनरेशन। Sure. ओनली फैंस इज ए सिम्टम ऑफ अदर थिंग। ओनली फैंस सिम्टम है ऑब्जेक्टिफिकेशन वुमेन का, जो है वो हमने काफी अप्रिशिएबल कर दिया है सोसाइटी में। मैं पर्सनली, क्या ये किसी भी तरीके से इंटरलिंक भी नहीं? जैसे आप बात कर रहे थे लड़कियां डांस करती हैं कॉलेज, और मैं एक्चुअली मैं किसी एजेंडा के साथ ही सवाल नहीं पूछ रहा भाई, मैं जेन्युइनली कंसर्न हूं कि फ्रीडम की कोई लिमिटेशन ऐसी है, बिकॉज मैं बड़ा प्रोग्रेसिव आदमी हूं, मैं बहुत खुले विचारों का आदमी हूं, तो भी मेरे को लगता है सोसाइटी वाइड ओनली फैंस इज अ वेरी बैड आउटकम। यार फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सपोर्टर नहीं हूँ ओनली फैंस। हाँ, अग्रीड, ऑफ कोर्स। आई वुड रियली विश कि इंडिया में ना आए भाई। हाँ। अपन तो भसड़ पे बैठे हैं, अपने यहाँ गड़बड़ करेगा वो, चाहे कहीं पे भी बहुत पंगे हो जाएंगे भाई, बहुत पर्टिकुलर सोसाइटी जो वो चीज मैनेज कर सकती है। हाँ। जैसे वीड है तो वीड इंडिया में नहीं आना चाहिए। इंडिया में वीड हैंडल नहीं होगा सोसाइटी वाइज एक्सेप्टेबिलिटी कर दे तो। क्यों? इट्स अ मैटर ऑफ सोसाइटी यार, इट्स अ मैटर ऑफ सोसाइटी। अपने यहाँ पे वीड इज, जिसको जैसे यू आर मोर इंक्लाइन टू यूएस, राइट, वहां पे रहे, तो मैंने भी ना वही पॉप कल्चर देखा है हमेशा। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ माई पॉप कल्चर बिलोंग्स टू द सेम कंटेंट।
तो वहां पे देखा कि वीड इज लाइक वेरी नॉर्मल भाई। हाँ, इट्स नॉर्मल, सड़क पे खुशबू आ रही है। हाँ, इट्स लाइक स्मोकिंग से भी वो है, बल्कि स्मोकिंग बेकार लगता है, वीड फिर भी ठीक है उनकी। बिल्कुल, एक्चुअली ऐसा है। इंडियन सोसाइटी इज नॉट रेडी, कुछ चीजें ना रेडी नहीं होती। ओनली फैंस तो हमारे यहाँ पे डिजास्टर हो जाएगा। हाउएवर मुझे ओनली फैंस का कोई मॉरल इशू नहीं लगता। आपको कोई मॉरल इशू नहीं लगता? मेरे को लगता है मॉरल इशू। हाउ? इफेक्टिवली द इकोनॉमिक्स, द प्रॉब्लम ऑफ द मैन। नो, वो आप वो मॉरल इशू में बात कर रहे हो, जजमेंट, ऑब्जेक्टिफिकेशन, सेक्सुअलिटी। मैं बात कर रहा हूं कि किस तरीके से एक सोसाइटी का जो फैब्रिक होता है, उस फैब्रिक की जो इकोनॉमिक्स होती है, जहां पे आप सर्टन थिंग्स यू आर अलाउड टू कमोडिटाइज। जैसे फॉर इंस्टेंस, मैं एक बहुत एनालॉगस एग्जांपल दूंगा, शुरू में कनेक्ट भी नहीं होगा। अगर आप अपनी किडनी बेच के पैसा कमा सकते हो, क्या आपको वो करना चाहिए? राइट, प्रिसाइसली। जब अगर आप प्रोस्टिट्यूशन फॉर यंग वुमेन लीगलाइज और ग्लोरीफाई कर देते हो, आप इफेक्टिवली फॉर अ ह्यूज चंक ऑफ वुमेन यू मेक इट वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू ट्रांजिशन इनटू मदरहुड एंड फैमिली रोल्स इन द फ्यूचर। वियतनाम, ओनली फैंस इज नॉट प्रोस्टिट्यूशन। वियतनाम की इकोनॉमी कैसे चलती है यार? थाईलैंड की इकोनॉमी कैसे चलती है? जो ये नाविक होते हैं, जितने भी ये जो नाविक वाविक होते हैं, हर एक जो ये क्या होता है, उनको कहाँ जहाज जहाँ रुकते हैं क्या बोलते हैं? बंदरगाह। पोर्ट्स इज द वर्ड। पोर्ट्स पे ऑलवेज सिंस एंशिएंट टाइम्स, पिछले 2000 साल से पोर्ट्स पे ना देयर इज ऑलवेज ए ब्रॉथल रहता था। ओनली फैंस इज, अगर देखा जाए तो, एंड नॉट जस्टिफाइंग इट, इंडिया के लिए बहुत ही डेंजरस है। इट जस्ट अलाउज यू टू अर्न मनी बाय नॉट डूइंग प्रोस्टिट्यूशन। इट्स द मैन एंड द बॉय हु इज पेइंग फॉर इज द स्टूपिड वन। अगर मेरे को कोई $100 मिलियन दे साल के कपड़े उतारने के लिए, कपड़े नहीं पहनूंगा भाई। आई एम गोइंग टू लिव माई लाइफ। चीज जो मेरा मन थोड़ा दबाती है ना भाई, मेरे को याद है जब हम छोटे हुआ करते थे स्कूल में, तो ये सत्यमेव जयते आता था, याद है आपको, आमिर खान का शो। अब उसमें ना सोशल इविल्स की बात हो रही है। हमारे स्कूल में किसी मुद्दे पे होती थी, डाउरी की बात, दहेज की बात। दहेज इज अ वेरी प्रॉक्सिमेट एग्जाम्पल। तो ऐसे बात होती थी कि भाई यार ये दहेज कितना गलत है। वही बच्चे शादी के टाइम पे दहेज मांग भी रहे हैं, चढ़ा भी रहे हैं, ले भी रहे हैं। एंड समटाइम्स यू फील लाइक कि भाई हम तो वो जनरेशन थे ना जो ये नहीं करने वाले थे। हम तो इनको तोड़ के आगे, फिर लाइक हाउ डिड दैट हैपन? और आपका एक्सपीरियंस भी ऐसे ही कुछ रहा होगा कि वो सोशल इविल बात हो रही थी, आप सडनली रियलाइज करते हो साले अब वो अंकल हम हैं। कल तक वो अंकल गलत थे, अब वो अंकल हम हैं। ये वही है जो अपन बोलते थे, सिस्टम इज सो पावरफुल यार। आदमी तो ऑनेस्ट बनने की कोशिश कर रहा था, 10 साल से सीख रहा था कि दहेज नहीं लूंगा। जिस दिन शादी आई, स्कॉर्पियो पापा, हाँ, कुछ मिल जाए, कुछ बलिनो दे रहे हैं यार, स्कॉर्पियो करवा दो। राइट। फॉर्च्यूनर हो जाती तो। इट्स अ वियर्ड सिस्टम मैन, एवरीबॉडी फॉल्स फॉर द सिस्टम। राइट। तो एक ड्रैग ये भी आएगा इस जनरेशन में, जो इनको लगता है कि ये बहुत नए हैं। इनको पता होना चाहिए कि जब आपकी उम्र आने लगेगी ना, आप रियलाइज करोगे, ओ शिट, आई एम सो मच लाइक माई फादर। मेरे ख्याल से ना इंक्रीमेंटल चेंज होता है। जैसे हमारे मम्मी पापा के तो सारे दहेज लेके बैठे थे, माना हमें सबने नहीं सीखा, सीख के गलत टाइम पे धोखा भी दे दिया, बट आई थिंक देयर हैज बीन एन इंक्रीमेंटल चेंज। इनके पे भी यही होगा। अग्रीड। विल कीप ऑन इंक्रीजिंग इंक्रीमेंटल। हमसे बेटर रहेंगे, मुझे ये पता है। इसको स्टडी करने का एक बहुत ऑब्वियस तरीका पता है क्या हो सकता है? आर डिवोर्स रेट्स क्लाइंबिंग एंड आर डोमेस्टिक वायलेंस रेट्स गोइंग डाउन? तो डोमेस्टिक वायलेंस रेट गोइंग डाउन इज अ गुड मेटाफर, और डिवोर्स रेट्स क्लाइम कर रहे हैं, दैट इज a positive thing for society. The reason I'm saying is, मैं आपका radical claim, भाई गलत रील बोल गई। मैं समझा देता हूँ, एक मिनट मैं डिफेंड कर देता हूँ भाई को, क्योंकि मुद्दा ऐसा है ना भाई, जब मेरे से कोई कहता है ना कि इंडिया के डिवोर्स रेट्स बहुत लो है, मैं कहता हूँ उसको कोरिलेट करो डोमेस्टिक वायलेंस रेट से। क्योंकि कितने लोग पिट के चुप बैठे हैं घर पे, कितनी औरतें या कितने मर्द भी, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, वो सिर्फ डिवोर्स कर नहीं रहे हैं, बट डिवोर्स लायक हालात में जी ही रहे हैं। राइट। सो इट इज नॉट जस्ट डिवोर्स रेट्स, इट्स डिवोर्स प्लस डोमेस्टिक वायलेंस रेट। ये एक बंडल है, इसको आप तोड़ नहीं सकते। और अगर ये मतलब अगर लोग अब पिट के कह रहे हैं कि हम डिवोर्स कर देंगे, दैट मीन्स चेंज तो आया है, इंक्रीमेंट। दैट्स व्हाट आई मीन। डिवोर्स रेट अगर बढ़ रहे हैं, इसका मतलब लड़कियों को अधिकार मिल रहे हैं, दे आर गेटिंग सम इक्वल राइट्स, एंड द सोसाइटी इज एक्सेप्टेबल इनफ कि उसको पीटने से अच्छा उसको अकेले रहने दो। दैट इज डिवोर्स रेट। जो मतलब देखो, मैं इस प्रकार से सोचता हूँ, देखो मैरिज इज अ कॉइन टॉस, ठीक है? मैरिज 100%, ठीक है, अग्रीड। 50% सही चांस है निकलने के और 50% खराब है। आप कुछ भी कर लो,
50% से ऊपर अपना लक फैक्टर नहीं लगा सकते। इट्स 100% कॉइन टेस्ट है, हाँ। ठीक है, तो 50% चांस है सही, 50% गलत हो सकता है। हाँ। अब अगर डिवोर्स रेट 1% है तो इसका मतलब 48% लोगों ने मान लिया कि हम गलत है, बट लेट द लाइफ वेस्ट। अगर तो डिवोर्स रेट बढ़ने का एक प्रकार से मतलब देयर आर रॉन्ग ऑल्सो, ये मत सोचना कि गलत नहीं है, मतलब आई बिलीव एवरीबडी मिसेस द न्यूएंस ऑलवेज यार। राइट, इंटरनेट का नेचर ही वही है। हाँ। बट जस्ट टू से दैट कि अगर डिवोर्स रेट बढ़ रहे होते इसका मतलब लड़कियों को अधिकार मिलने स्टार्ट हो गए हैं, दे आर इक्वल एंड सोसाइटी इज ऑल्सो ट्रीटिंग देम इक्वल इन अ मैनर। चैप्टर 3 पे मूव करें, टॉपिक 3 ऑलवेज एनी टाइम। टॉपिक 3, मैरिज एंड रिलेशनशिप्स। ये अभी क्या कर रहे थे? ये जेंजी था। ये मतलब हमने पूरा मैरिज पे खत्म किया, डिवोर्स पे, मैं कहा डिवोर्स पे खत्म किया, मैरिज पे। सर आप हमारी स्किल सेट को बिल्कुल ऐसे कह रहे हैं, ये हमारा स्किल सेट है, हम स्मूथ ट्रांजिशन करते हैं। क्योंकि भाई अभी आपने देखा चेतन केतन। हाँ यार मैंने देखा यार, मेरे फ्रेंड्स वगैरह बात करने लगे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5, फिर मेरे ऑफिस में बात होने लगी, फिर हमने बोला भाई अमित भाई से बात करेंगे, इस बारे में बात करेंगे। एंड बार बार जब तक तुम्हारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो क्या करोगे? वी डोंट हैव ए सिंगल ग्लोबल लेवल सिटी। अग्रीड, जीरो ग्लोबल लेवल सिटीज। या वन ऑफ द स्टार्केस्ट थिंग्स जो, जैसे कभी भी आप लास्ट इंटरनेशनल विजिट कब करे थे? मैं यार 2020 दुबई। पहली बार कोई आदमी ये गया था दुबई मेरे साथ, तब मैंने इसको ना फ्लाइट में कहा था, इसका पहला ट्रिप था, मैंने कहा था सुन तू वहां लैंड करेगा ना थोड़ी फट जाएगी, याद रखियो इंडिया स्कैम है, क्योंकि तेरे टैक्सेस यूरोपियन है और तेरी फैसिलिटीज साउथ सब सहारन अफ्रीका है। ये एक रियलिटी है कि जब आप पहली बार देखते हो ना कि आसमान साफ हो सकता है। देयर वाज इट 22 किलोमीटर, मैं कहा भाई ऐसी चपाट रोड कैसे हो सकती है? हमारा बेस्ट एक्सप्रेस वे, मुंबई एक्सप्रेस वे, वो भी उस पर भी गाड़ी में चलाते तो ऐसे वो चलती है। सो वी आर लैकिंग मैसिवली इन इंफ्रास्ट्रक्चर, वी डोंट टॉक इनफ अबाउट इट। वी शुड लाइक क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट लेफ्ट राइट एंड सेंटर की। गुड़गांव की हवा क्यों खराब है, वहाँ का पानी क्यों खराब है, वाई द वाटर लॉगिंग हैपन्स? भाई गुड़गांव में क्यों वाटर लॉगिंग होने लग रही है? अगर कुणाल शाह जैसे एंटरप्रेन्योर अगर गुड़गांव में रह रहे हैं, वो अपने फ्लैट से बाहर निकले, पानी भरा पड़ा, उसकी गाड़ी फड़ी हुई है पानी के अंदर 3 महीने। ऐसे कैसे चलाएगा व्हाट्सएप? जब तू पानी में ही ना जा पा रहा कैसे चलाएगा व्हाट्सएप? हाँ। सो वी नीड दैट। अगर ग्लोबल सिटीज लाइक, यार मैं सीरियसली बताता हूँ, इंडिया को सुपर पावर बनने में 20 ग्लोबल सिटीज लगेंगी। थोड़ा एटीट्यूड शिफ्ट लगेगा कि जो ये ऑब्स्टिकल्स, मैन मेड ऑब्स्टिकल्स है ना, जिसकी रेजिलियंस को हम जैसे पोल्यूशन के टाइम कहते हैं ना, अरे इससे इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, कम ब्रो प्लीज भाई बहन प्लीज, आप मेरे से ना खा जाओगे। मतलब ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड जहाँ चलता है ना कि इससे आपकी इम्यूनिटी, आप वैसे ही 48 साल के हो, आपकी इम्यूनिटी यहाँ से स्ट्रांग नहीं होगी, आपकी उम्र कम हो जाएगी आपकी। सर प्लीज जागो। ये मैन मेड ऑब्स्टिकल्स को ग्लोरीफाई कर रखा है एज दिस ह्यूमन एक्ट ऑफ रेजिलियंस। बॉस जैसे आपको याद है वो कहते हैं ना, हमारे पेरेंट्स लोग, अरे हम नदी क्रॉस करके स्कूल जाया करते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई अप्रिशिएट द एफर्ट, दैट शुड नॉट बी अ नॉर्मल। एक बच्चे को नदी क्रॉस करके स्कूल जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। डिमांड द राइट्स मैन। वी आर, हमें शर्म आ रही है। वी अपने को जैसे, हाउ डू आई से इट, जैसे कोई भी चीज होती है ना, तो जैसे अभी हम सिर्फ हवा और पानी, हम इतने उस पे आगे, बस हवा पानी अच्छी दे दो सर। हाँ बस हवा दे दो। हाँ, द करेक्ट एटीट्यूड भी, वी शुड बी डिमांडिंग द राइट्स कि भाई रोड कहाँ है, हॉस्पिटल कहाँ है, भाई क्या कर रहे हो, व्हाई द सर्विसेज आर नॉट बीइंग डिलीवर्ड, आई एम पेइंग टैक्सेस, आई गेस so that aggression in the citizenry is required, and forget about the citizenry aggression, the government shall be very aggressive towards the urbanization and cities। ये बताओ सीजेपी प्रोटेस्ट में जाके बैठ रहे हो? मैं नहीं जा रहा यार। क्यों, कुछ बातचीत है? पर्सनल कोई बात नहीं, तो वैसे मेरी सीजीबी प्रोटेस्ट के 2 जो स्पोक्स पर्सन है, दोनों से इंटरनेट पे थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी, बट नॉट अगेंस्ट देम, आई एम नॉट अगेंस्ट देम, आई लाइक बोथ ऑफ देम, आई डोंट एक्चुअली, बट स्टिल। मैं तो बकचोदी कर रहा था भाई, मैं तो मजे कर रहा था, टेंशन हो गई थी, माहौल में हैवी हो गया था पॉडकास्ट। आई डू सपोर्ट, आई डू सपोर्ट देम। अच्छा, यू सपोर्ट दैट? आई सपोर्ट द आइडिया, बट दे एटलीस्ट जो बोल रहे हैं यार, वो बोल रहे हैं कि यार हमें कॉकरोच क्यों कहा गया, ठीक है, चीफ जस्टिस को बोलना नहीं चाहिए था, गलत सेंटेंस था, ठीक है, चलिए। सेकंड, अभी वो वट एवर देयर कॉज इज, आई रियली डोंट नो, बट एटलीस्ट वो इस समय जंतर मंतर पे इसलिए खड़े हैं कि नीट लीक हो गया, सो वी वांट एन अकाउंटेबिलिटी, और धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना चाहिए। आई एम ए ह्यूज सपोर्टर ऑफ दिस डिमांड। कौन मांगेगा भाई, कोई तो मांगेगा, अपोजिशन वाले नहीं मांगेंगे तो बच्चे खुद मांग लेंगे। एंड यू माइट हैव एप्रीहेंशंस अबाउट देयर क्रेडेंशियल्स। नहीं, मैं एक्चुअली वो तो एक है अपने आप में मुद्दा, क्रेडेंशियल कहाँ से आया, और मैं बहुत टाइम सीजेपी पे लगाना नहीं चाहता, बट दिस इज, ये एक्चुअली लोगों को समझना बड़ा ज़रूरी है कि इंडिया कैसे काम करता है।
अब इन्होंने मांग लिया ना, अब नहीं होगा। अब नहीं होगा। अरे मोदी जी ने कल धर्मेंद्र प्रधान